सीओडी शाखा में हुए करोड़ों के घोटाले के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। घोटाले में शामिल अधिकारी और कर्मचारी अपने बचाव में अब मंत्रियों और अधिकारियों बंगलों का चक्कर लगा रहे हैं। बैंक प्रबंधन ने 2 कर्मियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने पुलिस को पत्र लिखा। उधर बैंक के दूसरी ब्रांचों में हुए घोटाले भी सामने आने लगे हैं। देखिए सहकारिता मंत्री केदार कश्यप जी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने जिला सहकारी बैंक रायपुर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। यहाँ बैंक के कर्मचारी ही बैंक को डुबोने में जुटे हुए हैं। बैंक के सीडीओ बैंक के सीओडी शाखा में जहां 3.25 करोड़ का घोटाला फूटा, तो अन्य ब्रांचों में करोड़ों की गड़बड़ी हुई है। बैंक की गंज और खोरपा ब्रांच में करोड़ों का गबन बैंक कर्मियों ने किया है। स्वदेश न्यूज के खुलासे के बाद बैंक प्रबंधन के जिम्मेदार नींद से जागे हैं और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बैंक प्रबंधन ने तत्कालीन सहायक लेखापाल रहे पंकज शराफ और घनश्याम देवांगन के खिलाफ अपराध दर्ज करने मौदहापारा थाना पुलिस को आवेदन सौंपा है। संयुक्त पंजीयक जे.आर. टावरी के पत्र के जवाब में सीओ अपेक्षा व्यास ने जो जवाब भेजा, उनमें उन आरोपितों के नाम नहीं है जो होने चाहिए। उन आरोपितों के नाम उन दस्तावेजों में है जो स्वदेश न्यूज के पास मौजूद है। उनमें मोहनलाल साहू, घनश्याम देवांगन, पंकज सराफ, रजनी देवांगन और प्रमिला सराफ के नाम शामिल होने थे, पर उन नामों को अपेक्षा व्यास ने जे.आर. टावरी को भेजे पत्र में नहीं लिखा है। जब इन आरोपितों पर अपराध दर्ज कराने के लिए मौदहापारा पुलिस थाने को लिखा गया, तो इन आरोपितों का नाम क्यों छुपाया जा रहा, क्यों इनका नाम उन दस्तावेजों में नहीं जोड़ा रहा, ये एक बड़ा सवाल है। बैंक प्रबंधन के जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ खानापूर्ति की है और बैंक में अन्य घोटाले की तरह इसे भी दबाने भरसक प्रयास किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में घोटाले की पुष्टि होने के बाद भी उन कर्मियों पर अब तक न तो प्राथमिकी दर्ज हुई है, न ही उनको निलंबित किया गया है। बैंक में हुए घोटाले में उन ऑडिट फर्मों पर भी सवाल उठे हैं जिन्होंने बैंक में पिछले 7 सालों से ऑडिट किया, पर बैंक में चल रहे गड़बड़ी को नहीं पकड़ पाए। बैंक में मेजर्स आनंद जिमनानी एंड एसोसिएट्स, मेजर्स जे एंड कंपनी, मेजर्स एस अग्रवाल एंड कंपनी बिलासपुर, मेजर्स पीसी बाफना एंड कंपनी, मेजर्स सुनील एंड कंपनी बिलासपुर, मेजर्स सुनील केसवानी एंड कंपनी और गोयल एंड गोलछा फर्म ने ऑडिट किया है, जिसके बाद इन फर्मों को ब्लैकलिस्टेड करने की मांग उठ रही है। इन फर्मों ने बैंक से ऑडिट के नाम पर लाखों रुपए की फीस ली, पर इनकी ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ी नहीं सामने आई, जिसके बाद इन ऑडिट फर्मों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। बैंक के जिम्मेदार सीईओ अपेक्षा व्यास और सहकारिता विभाग के संयुक्त संचालक देवी प्रसाद टावरी ने घोटालेबाजों पर कार्रवाई करने गंभीरता नहीं दिखाई। बैंक में संचालक मंडल नहीं होने से बैंक का पूरा नियंत्रण संयुक्त पंजीयक और पंजीयक के हाथों में होता है। ऐसे में संयुक्त पंजीयक देवी प्रसाद टावरी ने सीईओ अपेक्षा व्यास को पत्र लिख अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, तो सीईओ व्यास ऑडिट उपरांत कार्रवाई संबंधी प्रसाद टावरी को भेजा है। प्रारंभिक जांच में घोटाला की पुष्टि होने के बाद भी न ही उन कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, न ही उन पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज की गई है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अपराधियों को पकड़ लाने वाली और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को अपराध करने के पहले पकड़ लेने वाली रायपुर पुलिस का रवैया इस पूरे मामले में संतोषजनक नहीं है। एफआईआर के 8 महीने बाद भी मौदहापारा पुलिस आरोपितों को पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की जांच भी कछुए की चाल से चल रही है, जिसका लाभ आरोपितों को मिल रहा है। बैंक प्रबंधन ने घनश्याम देवांगन और पंकज सराफ पर भी अपराध दर्ज करने 10 दिनों पहले मौदहापारा पुलिस को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर पुलिस ने जांच की आड़ में अभी तक अपराध दर्ज नहीं किया है। उधर इस घोटाले में शामिल मोहनलाल साहू सहित अन्य कर्मचारी पुलिस थाने में पुलिस अफसरों से मेल मुलाकात करते दिख जाते हैं। स्वदेश संवाददाता राहुल गोस्वामी ने एसपी संतोष सिंह से कार्रवाई ढिलाई बरतने पर सवाल पूछा, तो क्या कहा, आप भी सुनिए। जो भी अपराध इसमें, अगर इस मामले में कोई दर्ज है उसको मैं दिखवाता हूँ, और इस मामले में नियमानुसार जो भी अगर कोई गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं तो पुलिस जो दर्ज मामले हैं उसमें कार्रवाई करेगी, और कोई अगर शिकायत स्तर पर तो उसको हम देखेंगे कि उसमें एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। बैंक के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को भी अन्य पुराने घोटालों की तरह दबाने में लगे हुए हैं। संयुक्त पंजीयक जे.आर. टावरी और अपेक्षा व्यास मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी बैंक ने, इन दोनों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया, जैसे इनसे अपेक्षा की जाती है। इन्होंने अन्य कामों की तरह इसमें भी ढिलाई बरती। अब कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कार्रवाई की जा रही है। जब हमने अपेक्षा व्यास सीईओ से पूछा कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही या कार्रवाई में समय क्यों लग रहा, तो उन्होंने कोई विशेष जवाब नहीं दिया। ऑन कैमरा कुछ भी कहने से वो बचते रही।
पर ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बहुत सारी बातें हमको बताई और कहा कि कार्यवाही आने वाले समय में की जाएगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को अब तक क्यों छिपाया जा रहा, कार्यवाही में देरी क्यों रही, क्या आरोपितों को बचाया जा रहा, यह एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज़, रायपुर।